बड़ा मन होता है। अब सुबोध प्रसाद जीरो के यूट्यूब में आप सुनिएगा, वो कहते हैं धन से बड़ा ज्ञान होता है। पूछिए कैसे? धन हमारे आपके पास या एनीबडी पूरे विश्व में किसी इंसान के पास धन होगा तो धन जिसके पास होगा वो खुद रखवाली करता है। जैसे ये आपका धन है तो आप 12 घंटा ड्यूटी देते हैं कि नहीं, रखवाली करते हैं कि नहीं? रखवाली का मतलब सुरक्षा देखना। उसी तरह सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं धन हमारे आपके पास रहेगा तो उसकी रखवाली स्वयं करना पड़ता है, मगर ज्ञान हमारी आपकी रखवाली करता है। देख लीजिए, ये नेपाल के ही ने लुम्बिनी के थे ना, गौतम बुद्ध राजा का छोरा थे ना। आज क्या चीज़ से महान हो गए, ज्ञान से कि पैसे से? हाँ, आज 2500 बरस हो गया मरे हुए, फिर भी आज उनकी जन्मदिन पूरी वर्ल्ड के लोग मनाता है। क्यों? ज्ञान से महान हुए कि पैसे से? हाँ, उसी तरह इंडिया के चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी हो गए पूरे विश्व के शक्तिशाली प्रधानमंत्री। ज्ञान से कि पैसे से? ज्ञान से। सुबोध प्रसाद जीरो को कल मोहल्ले के लोग नहीं जानता था, आज पूरा वर्ल्ड के लोग उनके यूट्यूब सुनते हैं ना उनका। हैं उनका आपने शायद ये देखिए, ये ज्ञान भी आपने लगा रखा है फसल में। ज्ञान दान में मिलता है और दान में जो मिला चीज़ जो दूसरे को दान करता है उसका महाकल्याण होता है। अब आपके पास कितने लोग लाभ लेके जा रहे हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है। क्या कहता है लोग? अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है लोग। सही बात लिखा है। ये हीरे की परख जौहरी करता है ना राय। पहले मोहल्ले के लोग सुबोध प्रसाद जीरो को लोग जानता नहीं था, हैं कि कौन सुबोध प्रसाद जीरो हैं। आज पूरा वर्ल्ड के लोग उनकी ज्ञान को लेकर के महान हो रहा है। ये धन से बड़ा ज्ञान होता है। चाहे लाख कमा कर इकट्ठा कर लो हीरे मोती, लेकिन सुबोध प्रसाद जीरो की एक बात हमेशा याद रखे कि कफन में जेब नहीं होती। राजा वीरेंद्र यहाँ से मर के एगो सुई को भी ले गए अपने साथ। अब देखिए, सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं आप बहुत कुछ लेके जा सकते हैं इसी मानव जीवन में। ध्यान से सुनिए, खाने पीने से शरीर बनता है ना, खाने पीने से शरीर बनता है। तो सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं खाया पिया अंग बनेगा, दान पुण्य सेवा परोपकार किया संग चलेगा। मरने के बाद आप जो दान पुण्य सेवा परोपकार हैं वही साथ जाता है। गौतम बुद्ध को मालूम था, इंडिया के चाय बेचने वाले सर श्री नरेंद्र मोदी को मालूम है, और सुबोध प्रसाद हीरो नहीं, क्या नाम है, जीरो को मालूम है कि साथ क्या जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, साथ क्या जाएगा। खाया पिया अंग बनेगा, दान पुण्य सेवा परोपकार किया संग चलेगा। मरने के बाद यही आपको साथ जाता है। अब बैकुंठ ले जाने के लिए बैतरनी पार करना पड़ता है, तो आसान तरीका होता है। इस मनुष्य जीवन में जो दान पुण्य सेवा परोपकार करता है वो बैकुंठ जाने के लिए एकदम सरल रास्ता बना लेता है। बैतरनी एकदम आसान तरीके से पार हो जाता है, और नहीं तो यमराज तेल में छानता है। अहिंसा जो करता है, मुर्गा मांस मछली खाता है,
उस इंसान को जो मांसाहारी होता है उसको तेल में, कढ़ाई होता है ना, कढ़ाई में तेल खौलता रहता है, उसमें छाना जाता है। सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं हर जीव में भगवान शिव का वास होता है कि नहीं? आत्मा ही परमात्मा का अंश है। छुरी के नीचे लेटा है और वो भी किसी का बेटा है। हर जीव में भगवान शिव होते हैं। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। हम में आप में आत्मा निकल जाती है तो हम लोग मुर्दा हो जाते हैं। सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं मुर्दे को छूकर लख साबुन लगा लगा कर नहाते हो, अब मरे हुए मुर्गे का टांग ठूस ठूस के खाते हो। आखिर क्यों? हमारी आपकी आत्मा निकल जाती है तो हम लोग मुर्दा हो जाते हैं ना। तो उसको लोग हम में आप में, एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था, मुर्दा जहाँ जलता है ना, वहाँ पे लिखा हुआ था कि मंजिल तो तेरी यही थी, सारी जिंदगी गुजार दी तूने यहाँ आते आते। शमशान घाट ज़िंदगी बिताने के बाद ना लोग जाता है, तो शमशान घाट पे लिखा हुआ था मंजिल तो तेरी यही थी, सारी ज़िंदगी गुजार दी तूने यहाँ आते आते। और क्या मिला इस दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। मरने के बाद हम लोगों को अपने लोग ही जला देते। इसलिए मानव जीवन मिला है। किस लिए? इसका सार क्या है? अभी मैंने बताया ना, दूध का सार है मलाई। आप लोग नेपाली में क्या बोलते हैं? तर बोलते हैं। और हम लोग बिहारी लोग मलाई बोलते हैं। दूध का सार है मलाई और मानव जीवन का सार है भलाई। ये मानव जीवन भलाई करने के लिए मिला है गाइस। रॉक्सी और सेकुआ खाने के लिए थोड़ी मिला है। इस मानव जीवन में आने के लिए स्वर्ग में सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं भगवान लोग तरसता है। भगवान लोग आने के लिए लालायित रहता है। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं अपनी अपनी चिता जलने से पहले चेतना को जगा लीजिए। समझ गए? चेतना कैसे जगती है? ज्ञान से। अब वो क्या कह रहे हैं, दुनिया में कितने संत महात्मा हैं, वो क्या क्या कहते हैं, वो ज्ञान से आपकी चेतना जगेगी। समझ गए? जब से ज्ञान तभी से श्यान, दुख सुख में बदल जाता है। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं चिता जलने से पहले अपनी अपनी चेतना को जगा लो और अस्थियां बिखरने से पहले अपने जीवन में आस्था पैदा कर लो। साथ क्या जाएगा? क्या जाएगा साथ में? आप बताइए क्या जाएगा? एगो सुई भी साथ नहीं जाएगा, क्योंकि हाँ यही साथ जाएगा। मैं अब आपको धन और हीरे जवाहरात से कीमती ज्ञान होती है वो भी फ्री में मैं आपको दे के जा रहा हूँ। अपनी चिता जलने से पहले चेतना को जगा दीजिए और अस्थियां बिखरने से पहले अपने जीवन में आस्था पैदा कीजिए। साथ क्या जाएगा? चाहे लाख कमा कमा कर इकट्ठा कर लो हीरे मोती, लेकिन सुबोध प्रसाद जीरो की एक बात हमेशा याद रखें कि कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब